हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये है हमारा लेसन नंबर 7, रिव्यू पाइथन का सिलेबस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। आज हम करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। Operators are used to perform different operations like arithmetic, relational, and logical operations on the operands. Operators इस्तेमाल किए जाते हैं arithmetic, relational and logical operations perform करने के लिए on the operands. तो अब देखते हैं इसमें कि operator कौन है और operand कौन है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम a और b को ऐड करके c को असाइन कर रहे हैं वैल्यू, जिसमें से प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ये प्लस ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। किस पे परफॉर्म करना चाहते हैं? a और b के ऊपर। a और b जो है वो ऑपरेंड है। ऑपरेशन जिस पर परफॉर्म करना होता है उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस, तो इसे ऑपरेटर कहते हैं। तो ए और बी के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसकी वैल्यू जो है वो हमें सी को असाइन करनी है। तो यहाँ पर इक्वल टू भी ऑपरेटर है, प्लस भी ऑपरेटर है, और ए और बी ऑपरेंड्स है, और फाइनल आंसर जो है सी वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform arithmetic or mathematical operations like plus, minus, multiply, divide on the operands. Arithmetic operators, अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेंड्स पर परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं वन ऑपरेंड पर। यूनि का मतलब होता है वन। तो जो ऑपरेटर्स एक ऑपरेंड पर काम करें उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। जैसे आप ये लिखते हो 10 और 10 के आगे लिख दिया आपने प्लस, तो ये प्लस 10 क्या है? दिस शोज अ पॉजिटिव नंबर। ये प्लस जो है इसके साथ एक नंबर ही लिखा जाता है जो एक पॉजिटिव नंबर शो करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा है, देखिए, -10। ये माइनस जो है, ये -10 ये शो करता है, ये माइनस ये शो करता है कि जो नंबर आपने इसके साथ लिखा है दिस इज अ नेगेटिव नंबर। इस माइनस के साथ एक ऑपरेंड आपने यूज किया है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड लिखा जाता है, तो ये यूनरी माइनस है, इसे यूनरी ऑपरेटर माइनस कहते हैं। और इसके साथ हमने जो ये यूज किया है वन ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स जो है दे वर्क ऑन वन ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की दूसरी वैरायटी, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं दे वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है टू। वो ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे काम करें उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। सो इसका एग्जांपल कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर या फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो प्लस, ये आप प्लस देखिए, ये प्लस जो है एक प्लस आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो प्लस यूनरी प्लस था, वो एक ऑपरेंड पे काम कर रहा था। लेकिन ये जो प्लस है ये बाइनरी प्लस है, ये बाइनरी यानी टू ऑपरेंड्स पे काम करेगा।
सो ये 30 प्लस 20 ये दोनों ऑपरेंड्स हैं जिसपे हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करें. सो दिस विल गिव यू द सम ऑफ टू नंबर्स 50. तो ये प्लस ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर है ये सम ऑफ टू नंबर्स देता है. माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स देता है. ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको देता है. ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये देखिए ये आपको 7 को 2 से डिवाइड करके पूरा फ्लोट आंसर, फ्लोट का मतलब नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, तो फ्लोट आंसर 3.5 आपको दे रहा है. लेकिन एक हमारे पास इंटीजर डिवीजन भी होती है जिसमें अगर आप डेसिमल से पहले वाला नंबर ही सिर्फ लेना चाहो, जिसे हम इंटीजर नंबर बिना डेसिमल वाला नंबर लेना चाहो, तो उसके लिए डिवाइड ये डबल फ्रंट स्लैश लगाते हैं, 2 फ्रंट स्लैश. तो 7 इंटीजर डिवीजन, ये इंटीजर डिवीजन भी बोलते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं. इंटीजर डिवीजन 2, तो इससे हमें डेसिमल से पहले पहले वाला नंबर यानी बिना डेसिमल वाला नंबर ही मिलेगा, दैट इज 3. ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको यूज किया जाता है टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. मतलब जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर नीचे बचेगा वो लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ये है एक्सपोनेंशियल या पावर ऑपरेटर. सो 2 स्टार स्टार 3 का मतलब है 2 की पावर 3 और जो कितना है 8. सो चलिए लेते हैं अ डीप डाइव इनटू डिवीजन ऑपरेटर्स इन पाइथन. तो आप डिवीजन ऑपरेटर्स आपने देखा 3 तरह के डिवीजन ऑपरेटर्स जो है हम पाइथन में यूज करते हैं. तो सबसे पहला है 7 डिवाइडेड बाय 2. ये फ्रंट स्लैश का साइन डिवाइड का होता है, लेकिन ये जो डिवाइड जो एक फ्रंट स्लैश लगा के हम डिवाइड करते हैं, दिस गिव्स यू फ्लोट डिवीजन. फ्लोट नंबर मैंने बताया था ना, नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, तो ये फ्लोट डिवीजन देता है, यानी इसमें आंसर हमेशा डेसिमल्स के साथ आएगा. भले ही आपका 7 इंटीजर है, भले ही आपका 2 इंटीजर है, लेकिन जब भी ये 7 को डिवाइड करोगे 2 से, ये वाला साइन लगाएंगे, दिस इज फ्लोट डिवीजन, और आपके पास आंसर पूरा फ्लोट में आएगा. तो इसे देख सकते हैं उन्होंने कैसे डिवाइड किया. सो 2 3 जा 6, जो नीचे रिमाइंडर बचा फिर डेसिमल लगा के 0 हो गया, और 2 5 जा 10. तो पूरा का पूरा इसने जहां तक डिवाइड हो सकता था पूरा डिवाइड करके आपको फाइनल फ्लोट आंसर जो है वो दिया है. लेकिन जब आप यूज करते हो इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन, उस केस में क्या होता है 2 3 जा 6, क्योंकि ये नंबर अब छोटा है, अब डेसिमल लगेगा तो आगे जाके कैलकुलेट होगा. तो डेसिमल जो है इंटीजर्स में नहीं होता, इसलिए वो यहीं पे आपके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना छोड़ देते हैं, और जो क्वोशंट आता है फ्लोट डिवीजन से आपको ये वाला क्वोशंट मिलता है, और मॉडुलस ऑपरेटर से आपको ये वाला रिमाइंडर जो है वो मिल जाता है. सो दिस इज योर मॉडुलस ऑपरेटर which gives you the remainder of division, whereas this is, ये जो साइन अगर आप लगाओगे तो आपको फ्लोट डिवीजन मिलेगा, कोशेंट मिलेगा जो डेसिमल से पहले पहले यानी सिर्फ इंटीजर. लेकिन अगर आप एक फ्रंट डिवाइड का साइन लगाओगे तो आपको फ्लोट डिवीजन का रिजल्ट जो है वो मिलेगा. तो चलिए अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. तो अब ये देखिए मैं a और b में 2 इंटीजर वैल्यूज इनपुट करवा रही हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, और मैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके प्रिंट करा रही हूँ. लाइक अगर आपको सम चाहिए तो आप a प्लस बी लिखिए. ये ध्यान रखना है कि मैसेज कोट्स में होगा, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसे बिना कोट्स के लिखना है. इससे हमें सम मिल जाएगा a प्लस बी से, a माइनस बी से हमें डिफरेंस मिल जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये देखिए हमने फ्लोट डिवीजन यूज किया, a डिवाइडेड बाय b फ्लोट डिवीजन, डबल फ्रंट स्लैश इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन देगा. और ये परसेंटेज का साइन है, पर इससे हमें मॉडुलस ऑपरेटर हम इसे कहते हैं, और हमें रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन मिलता है, और इससे हमें पावर. तो देखिए जैसे 7 और 2 अगर मैंने इनपुट दी तो 7 प्लस 2 इज 9, 7 माइनस 2 is 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 is 14, 7 डिवाइडेड बाय 2 फ्लोट डिवीजन में मिलेगा 3.5, 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर डिवीजन में मिलेगा 3, रिमाइंडर इज 1, और 7 की पावर 2 इज 49. तो इस तरह से हमें अलग अलग ऑपरेटर्स परफॉर्म करके रिजल्ट मिल जाएगा.
सो नेक्स्ट अब हम लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. Relational operators are used to show relationship between two operands. They compare the values assigned to the operands and give the output in Boolean expressions. यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं, उन दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और आपको आउटपुट हाँ या ना की फॉर्म में देते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और हाँ या ना की फॉर्म में उनका आंसर देते हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल इक्वल टू है, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी कहते हैं. जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तब उनके बीच में इक्वल टू लगाते हैं अगर वो कंपैरिजन फॉर इक्वालिटी है. तो ये है नॉट इक्वल टू. एक्सक्लेमेशन इक्वल टू जो है वो नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है. So, अब हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो आप देखिए a इज इक्वल टू 10 यानी असाइन 10 टू a वेरिएबल, b इज इक्वल टू 20 यानी b वेरिएबल को 20 वैल्यू असाइन कर दो. तो आपने a को 10 और b को 20 वैल्यू असाइन कर दी. अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या a लेस देन b है? इज a लेस देन b? ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया आपने, लेस देन, जो कंपेयर करता है वैल्यूज और आंसर हाँ या ना में देता है. सो क्या a लेस देन b है? सो a इज लेस देन b, यस, तो ये ट्रू दे देगा. a इज ग्रेटर देन 100, a इज ग्रेटर देन 100, नो, तो यहाँ पर आपका फॉल्स आ जाएगा. क्या a लेस देन और इक्वल टू b है? लेस देन और इक्वल टू यानी दोनों में से कोई एक बात हो, या तो कम हो या बराबर हो. सो a इज लेस देन b, सो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा. a इक्वल टू b, तो यहाँ देखिए यह कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी. यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को कि क्या a की वैल्यू बराबर है b की वैल्यू के. जब हम a इक्वल टू यूज करते हैं हम असाइन करते हैं वैल्यू, लेकिन जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं वैल्यू. तो ये क्वेश्चन होता है और इसका आंसर हमेशा हाँ या ना की फॉर्म में होता है. तो आपने क्वेश्चन पूछा क्या a b के बराबर है? तो क्या a b के बराबर है? a b यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम है, लेकिन इनकी जगह इनकी वैल्यूज कंपेयर होंगी, इनकी वैल्यूज को देख के जो है वो आंसर आएगा. तो आंसर आया फॉल्स. सो a इज नॉट इक्वल टू b, सो a इज नॉट इक्वल टू b यानी इनकी वैल्यू, क्या a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर नहीं है? हाँ, ये नहीं बराबर है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ट्रू आया. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं वैल्यूज को. वेरिएबल्स अगर आप लिखो तो वेरिएबल्स की वैल्यूज कंपेयर की जाती हैं, जो उनको असाइन हुई है वैल्यूज, तो उन्हें कंपेयर करते हैं और हाँ या ना की फॉर्म में हमें आउटपुट जो है वो देते हैं. सो अब हम नेक्स्ट लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. They provide result in the form of true or false. So logical operators किस लिए यूज करते हैं? To combine more than one condition. एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये भी आपको आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही देते हैं. सो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट. एंड जो है, जब दो कंडीशंस के बीच में एंड लगता है तो इसमें क्या होता है? द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू. जब आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस के बीच में लगा रहे हो तो आप ये चाहते हो कि हाँ सिर्फ तभी हो जब ही इसका आंसर यानी पहली कंडीशन का आंसर भी ट्रू हो, हाँ हो, और दूसरी का कंडीशन का जो आंसर है वो भी ट्रू हो. यानी जब सारी बातें हाँ होंगी तभी एंड का ओवरऑल रिजल्ट हाँ होगा. तो अगर हमने ये दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए में 10 वैल्यू असाइन की है और बी में हमने 20 वैल्यू असाइन की, और हम हमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या a लेस देन 100 है? तो इसका आंसर क्या? इज a लेस देन 100 यानी n, क्योंकि a की वैल्यू 10 है तो ये लेस देन 100 है, इसका आंसर आ गया ट्रू. क्या b लेस देन a है? क्या b लेस देन a है? तो इसका आ गया फॉल्स.
अब एक जो है कंडीशन उसका आंसर है ट्रू और दूसरी का आंसर है फॉल्स, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है इस पूरी कंडीशन का, दोनों कंडीशन का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि जब आप एंड लगाते हो तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो सिर्फ तभी ट्रू आता है इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, यानी ओवरऑल रिजल्ट हमारा जो है वो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर यहीं पर ही हमने एंड की जगह, जैसे मैंने अब यहाँ पे एंड लगाया है, ये हमने और लगाया होता, तो और में क्या होता है, द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। कोई भी एक बात हाँ हो ना तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हाँ होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा क्या ए की वैल्यू कम है 100 से, सो इज ए लेस देन 100, यस, तो ये ट्रू हो गया। इज बी लेस देन ए, इज बी लेस देन ए, नो, ये फॉल्स हो गया। लेकिन क्योंकि आपने और लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है और में कोई एक भी बात हाँ हो तो ओवरऑल रिजल्ट हाँ होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ट्रू है, तो इसलिए तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू, तो ये हाँ माना जाएगा, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो रिवर्स करता है या नेगेट करता है आपकी कंडीशन को। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा क्या ए लेस देन है 10, इज ए लेस देन 100, क्या ए कम है 100 से, तो यस। तो अगर इसमें लगा दोगे नॉट ट्रू, नॉट लगाने से क्या होगा, नॉट ट्रू मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में भी जब बोलते हैं कि इट इज नॉट ट्रू मीन्स इट इज फॉल्स, ठीक है, नॉट फॉल्स मीन्स इट इज ट्रू। सो नॉट लगाते सारी ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारा फॉल्स हो गया। वैसे ही कंडीशन जो हमारी थी वो ट्रू थी, पर उसका नॉट कर दिया, इट्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। तो इस तरह से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। एंड में द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, सभी बातें हाँ होगी तभी ओवरऑल रिजल्ट हाँ होगा, और में कोई एक भी बात हाँ होगी तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। और नॉट जो है वो कंडीशन को नेगेट यानी उल्टा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। देखिए ए में मैंने 100 वैल्यू असाइन की है और बी में मैंने 200। सो हम यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं is a less than b, is a less than b, ये तो ट्रू है। is b greater than a, is b greater than a, ये भी ट्रू है। अब and लगाया है और ये सारी बातें हाँ है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू, ठीक है। अब ये देखिए क्या a is a less than or equal to b, so a is less than b यानी ट्रू हो गया। b is greater than 100, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, एंड में जब सारी बातें हाँ हो तो हाँ होता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा क्या a बड़ा है 100 से, इज a ग्रेटर देन 100, ये तो फॉल्स हो गई। लेकिन इज b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a, तो एक हाँ हो गई, तो दोनों में से कोई भी एक हाँ होगी और में तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। क्या b बड़ा है या बराबर है 200 के, तो इट्स इक्वल टू 200। क्या b बड़ा है 100 से, इट इज ग्रेटर देन 100, तो ये दोनों बातें हाँ हो गई, तो यहाँ हाँ आ गया। क्या a बड़ा है 100 से, तो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन नॉट फॉल्स इज ट्रू, इस करके हमारा इसका रिजल्ट भी ट्रू आया। सो अब लास्ट में हम करेंगे प्रिसीडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। प्रिसीडेंस का मतलब क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी in which the operators are evaluated in an expression. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का मतलब किस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर्स उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से इवेल्युएट किए जाएंगे। दूसरी टर्म है इसके अंदर, ये वर्ड था हमारा प्रिसीडेंस। नेक्स्ट टर्म है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इज द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स फ्रॉम विच साइड द एक्सप्रेशन शुड बी रिजॉल्व, यानी आपने अपना एक्सप्रेशन कौन से डायरेक्शन में सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम प्रिसीडेंस यानी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लेते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है पैरेंथेसिस और ब्रैकेट को, फिर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को, फिर है यूनरी ऑपरेटर, फिर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, फिर है प्लस माइनस, और फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, और फिर
लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने, देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो ब्रैकेट को मिलती है, तो जब भी आपने ब्रैकेट लगा दी जहां पर भी, तो सबसे पहले वही एक्सप्रेशन का पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी यूज है, प्लस भी यूज है, ठीक है, दोनों को यूज किया है, लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व होगा? पहले वो पोर्शन सॉल्व होगा जिसमें आपने मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है, और फिर जो है वो प्लस वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही लगे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्लोट डिवीजन हो, इंटीजर डिवीजन हो या डेसिमल, जो आपने एक लाइन में लिखे हैं, इसका दे हैव सेम प्रायोरिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट चलते हुए सेम प्रायोरिटी है, लेकिन प्लस माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई डिवाइड से कम है, ठीक है। जो ऊपर लिखे हैं इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी प्रायोरिटी कम हो रही है, और जो एक लाइन पे लिखे हैं इनकी सेम प्रायोरिटी है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलते हुए सेम प्रायोरिटी है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर आपने नॉट, एंड और लिखा है बिना ब्रैकेट के, तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है, और फिर और सॉल्व होता है। सो देखिए नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, कि जहां पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें मैंने ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5। तो सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व होगी। तो 8 माइनस 5 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो आंसर इज 6। लेकिन ये एक्सप्रेशन देखिए 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई है, लेकिन इसमें प्लस ऑपरेटर भी है और मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी है, तो पहले कौन सा सॉल्व होएगा? क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंस को देखेंगे तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, यानी मल्टीप्लाई से ऊपर वाली लाइन में आया हुआ था। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये पहले करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना मिलेगा? 10, 10 प्लस 5 इज 10 प्लस 10 इज 20, तो मेरे पास 20 रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो जब आपके ऑपरेटर्स की सेम प्रायोरिटी होती है, देखिए जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो लेफ्ट से राइट चलते हुए पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50, और फिर इधर से डिवाइड की भी क्योंकि सेम प्रायोरिटी है, तो 8 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, 50। अब प्लस भी है और माइनस भी है, तो दोनों की सेम प्रायोरिटी है, लेफ्ट से राइट चलते हुए जो पहले आ जाएगा, 50 प्लस 6 इज 56, 56 माइनस 4 इज 52। सो मेरे पास 52 आ गया, और मुझे पास यहाँ पे ये फ्लोट रिजल्ट क्यों आया है? क्योंकि मैंने ये वाला फ्लोट डिवीजन जो है वो यूज किया था, फ्लोट डिवीजन, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे आपने ये हमने अलग अलग ऑपरेटर्स यूज किए। देखिए ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या दैट इज, ये देखिए ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो ये सबसे पहले बनेगा 100 माइनस 20 इज 80, ये हो गया 80, और ये 60 प्लस 2 इज 80। तो पहले तो ये सॉल्व करेगा ब्रैकेट्स को, फिर वो रिलेशनल ऑपरेटर लगा के इन्हें सॉल्व करेगा, यानी दोनों पूछे क्या ये दोनों बराबर है, तो इसका आंसर आएगा हाँ, और फिर उस हाँ के आगे लग जाएगा नॉट, जो करेगा नेगेट कंडीशन को, तो नॉट ट्रू इज। तो ये देखिए कि आपने ऑपरेटर, अपने जो ऑपरेटर्स हैं वो अपने प्रेसिडेंस के हिसाब से चल रहे हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद इनमें जो इक्वालिटी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, रिलेशनल ऑपरेटर काम करे, और फिर उसके बाद जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर ने काम किया है, और हमें फाइनल आंसर जो है वो